वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा कानून शहादत ऑर्डर का पार्ट 3 जो कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 9 है हमारा। ये सारा जो चैप्टर है ये बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस तरह से होगा, कैसे होगा, क्या तरीकाकार होगा इसका बर्डन ऑफ प्रूफ का। बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है असल में, ठीक है। हम अपने आर्टिकल 117 से स्टार्ट करेंगे जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ को डिफाइन करता है। तो चलते हैं हम अपने आर्टिकल 117 की तरफ। कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, whoever desire any court to give judgment, कि हर वो बंदा जो इस बात की ख्वाहिश रखता है किसी कोर्ट से कि वो फैसला करे as to any legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts, यानी उस फैक्ट के ऊपर जो उसने बयान किया है, जो उसने कोर्ट को दिया है, उसके मुतालिक कोई फैसला करे, ठीक है, कोई राइट को या कोई लाइबिलिटी को जो कि उस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, मस्ट प्रूव दोज फैक्ट एग्जिस्ट। तो उस बंदे को चाहिए कि वो उन फैक्ट्स को प्रूव करे। आसान अल्फाज के अंदर अगर हम बात करें तो ये इस तरह से होगा कि एक बंदा जो कोर्ट के अंदर किसी फैक्ट की बुनियाद पर, किसी फैक्ट को बुनियाद बनाकर फैसला हासिल करना चाहता है कि उससे उसका कोई राइट एस्टेब्लिश हो या किसी दूसरे के ऊपर या उसके ऊपर अपने पर कोई लाइबिलिटी स्टेबल हो, कोई लाइबिलिटी इम्पोज हो, तो उसको चाहिए कि वो उस फैक्ट को इम्पोज करे। इसका अगला पार्ट 2 है कि व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, एक बंदा जब इस बात का हकदार हो गया, उसके ऊपर ये लाइबिलिटी आ गई कि उसे क्या करना है, इस फैक्ट को प्रूव करना है, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। तो ये कहा जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, वो उस बंदे के ऊपर लाई करता है, उस बंदे के ऊपर है। ये इन जनरल जो है वो इसकी डेफिनेशन है बर्डन ऑफ प्रूफ की कि व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, यानी कि एक बंदा इस बात का पाबंद हो गया कि उसने जो फैक्ट पेश किया अदालत के अंदर वो उसको प्रूफ करेगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि इस फैक्ट को प्रूफ करने का जो बर्डन है, इस फैक्ट को प्रूव करने की जो जिम्मेदारी है वो इस बंदे के ऊपर है। इसकी इलस्ट्रेशन हम पढ़ लेते हैं कि A desired a court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, committed। कि A ये बात चाहता है कि B के खिलाफ कोर्ट जजमेंट दे किस बात के ऊपर कि जो उसने जराइम किया है, जो कि A कह रहा है कि B ने जुर्म किया है। अब B ने अपने आप जाके कोई कन्फेशन नहीं किया, ठीक है, और किसी तरीके से कोर्ट के इल्म में ये बात नहीं आई। ए ये बात कह रहा है, एक पर्सन हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, इन जनरल बात है कि ए ये बात कह रहा है कि बी ने जुर्म किया है और वो कोर्ट से चाहता है कि कोर्ट बी के ऊपर इस जुर्म की बाबत कोई सजा इम्पोज करे। ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। तो ए को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि बी ने ये जुर्म किया। ये तो हो गई हमारी जो एक्ट की जुबान है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो 117 आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया है। अब हम चलते हैं कुछ जनरल डिस्कशन की तरफ कि बर्डन ऑफ प्रूफ असल में है क्या। असल नॉर्मली तौर पे तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है ये कि वो बंदा जो किसी चीज का क्लेम करता है वो ही उसी क्लेम को क्या करता है, डिफेंड भी करेगा, प्रूफ भी करेगा। इस्लामिक लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो इसको एक प्रिंसिपल से बयान किया जाता है कि अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, कि जो दलील है वो दावा करने वाले के ऊपर है, यानी जो बंदा दावा करेगा वो ही उसी की बाबत दलील देगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इस एक्ट के अंदर जो हमने बात की उसकी दो बेसिक डायमेंशंस बनती हैं। पहली डायमेंशन ये है कि द बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ केस, कि उस बंदे के ऊपर इस चीज की जिम्मेदारी है कि वो जो केस अदालत के अंदर लेके आया है वो उसको एस्टेब्लिश करे। क्योंकि ये नहीं है कि उसने कोई बात क्लेम की और फिर अगले दिन उस बात से वो क्या इनहराफ कर गया है, भाग गया, नहीं। जब उसने एक बात की तो उसके ऊपर ये बर्डन आ गया कि अब उस बात को इस्टेब्लिश करे, उसको बरकरार रखे। दूसरी बात यह है कि द बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस, कि अब जो उसने बात कर ली है, अब जो उसने एक फैक्ट कोर्ट के अंदर मुतारिफ करवा दिया है, उस बात को साबित करने के लिए जो दूसरे सबूत दरकार हैं उनको पेश करना भी उसी बंदे की जिम्मेदारी। ये बात बयान की गई, जजमेंट की साइटेशन नंबर मैं बयान कर देता हूँ, होप सो आप कॉपी पेन से लेके बैठे होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। AIR 1937
पेज नंबर 83। ये बेसिक सम डिस्कशंस थी बर्डन ऑफ प्रूफ के मतलब। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि समटाइम बर्डन ऑफ प्रूफ वन पार्टी टू सेकंड पार्टी शिफ्ट हो जाता है, लेकिन पार्शली। एक्चुअली जो एक जनरल प्रिंसिपल है वो यही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बंदे के ऊपर है जिस बंदे ने क्लेम किया, लेकिन समटाइम ये होता है कि दूसरी पार्टी की तरफ से काउंटर क्लेम आ जाता है, जिसकी वजह से बर्डन ऑफ प्रूफ पार्शली तौर पर शिफ्ट होकर दूसरी पार्टी के ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लॉ की जुबान के अंदर बात करें तो हमारे पास PLD 2004 पेशावर हाई कोर्ट पेज 168 के ऊपर एक जजमेंट जो कि बयान करती है कि बर्डन टू प्रूफ हिज केस इज ऑन द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के ऊपर है कि वो अपने केस को क्या करें, साबित करें। एंड ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ वीकनेस ऑफ द केस ऑफ डिफेंडेंट, कि वो अगर तो डिफेंडेंट के केस के अंदर किसी किस्म की कोई वीकनेस है तो वो उससे एडवांटेज हासिल नहीं कर सकता। मजीद अगर हम आगे बात करें कि इफ द अदर पार्टी वुड फेल टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस then the evidence of first party would be deemed to have been admitted by the other party। यहाँ पे अब दो डिफरेंट बातें बयान की। पहली बात तो ये कि ए पार्टी, लेट्स सपोज हम यही तस्वर करते हैं कि ए हमारे पास प्लेंटिफ है, तो ए ने क्या करना है, अपना केस खुद इस्टेब्लिश करना है। ए बी की वीकनेसेस को फायदा नहीं बना सकता कि हाँ बी के अंदर ये भी बी के क्लेम के बी ने जो काउंटर क्लेम किया है या बी ने जो मेरे दावा का जवाब दिया है उसके अंदर ये खामी है। नहीं, ए ने अपनी तरफ से जो उसने दावा किया उसको भरपूर अंदाज में साबित करना है। दूसरी बात अब कि अगर दूसरी पार्टी की तरफ से कोई क्रॉस एविडेंस नहीं आता, कोई क्रॉस काउंटर नहीं होता किसी किस्म का, तो यही समझा जाएगा कि जिस पार्टी ने एविडेंस दिया है वो एविडेंस उस पार्टी ने एडमिट कर लिया। अब नॉर्मली इस तरह से होता है। ये तो हो गया सिविल केसेस की बात हम करें। क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल केसेस के अंदर हमें पता है कि जो बर्डन है वो टोटली किसके, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन को जो क्राइम है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जो एक्यूज के खिलाफ प्रूव करना होता है कि एक्यूज किसी किस्म का कोई इनोसेंट नहीं है, क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ अजम्पशन कह लिए थे कि एक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। एक्यूज जो है उसको लॉ हर तरह से सिक्योरिटी कह लें, हर तरह से फेवर कह लें आप, देने की कोशिश करता है। तो ये प्रोसिक्यूशन का काम बनता है कि वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके एक्यूज के ऊपर जुर्म को साबित करे। लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि प्रोसिक्यूशन ने कोई इल्जाम लगाया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट प्रोसिक्यूशन ने किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, इस बंदे ने इस टाइम पे चोरी की। अब एक्यूज ने क्या किया, एक्यूज ने प्ली ले ली, जिसे हम लॉ की जुबान में कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई, कि मैं तो जनाब, उसने अदालत से कहा कि मैं तो जनाब इस टाइम पे, इस दिन, इस वक्त यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। अब क्या हुआ कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो पार्शली शिफ्ट हो गया एक्यूज के ऊपर। नाउ द एक्यूज हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट एट दैट प्लेस एट दैट टाइम। तो अब एक्यूज ने इस बात को प्रूव करना है। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि अब प्रोसिक्यूशन जो है वो बरी जिम्मा हो गई, उसके ऊपर अब किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं रहा। नहीं, प्रोसिक्यूशन का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि जनरल रूल हमारे पास यही है कि जो क्लेम करता है, जो दावा करता है, वही उसको साबित करेगा। प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ अपनी जगह पे कायम रहेगा, लेकिन ये पार्शली अभी शिफ्ट हो गया एक्यूज के ऊपर कि एक्यूज नाउ हैज टू प्रूव दैट कि उसने जो प्ली ली है एलिबाई की कि सर वो उस टाइम पे उस जगह पे अवेलेबल नहीं था, वो किसी और जगह गया हुआ था। अब वो प्रूव करेगा कि सर ये देखें, ये मेरी टिकट्स हैं, ये मेरी रिजर्वेशन है और ये मेरी सम काइंड ऑफ सीसीटीवी फुटेज हैं या उस पार्टी की पिक्चर्स हैं कि मैं तो उस जगह पे था, उस शादी पे था। तो लिहाजा अब ये जो बर्डन था प्रूफ करने का ये पार्शली शिफ्ट हो गया इसके ऊपर, एक्यूज के ऊपर। तो ये हमारे पास अंडर आर्टिकल 117 ऑफ QSO 1984 हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ के मुतालिक कुछ डिटेल्स थी जो हमने अपने सेक्शन के अंदर डिस्कस की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अपनी लेक्चर के अंदर आर्टिकल 118 जो कि ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज उसको डिफाइन करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।